आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ स्वामी मैंने विद्वानों से सुना है गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट-लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवादिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, हे शिव शंकर, हे घटघट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र सपने देखा है, तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्वज्ञानी हैं। देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। माता, उठो माता। कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता,
मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो। आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण। तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर न हो राजन। नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्यारत होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहें राजन। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः।
भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद। त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो यह ज्ञात होगा ही कि परमवीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि? क्या आप कार्तवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तवीर्य की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य 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 अवश्य। तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा। अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। भगवान दत्तात्रेय के मुख से गूंज रही थी। उधर भगवान दत्तात्रेय के नाम का स्मरण परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कर रहा था। दूसरी ओर एक महान पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी वीर योद्धा अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुकाने का इच्छुक था। महापराक्रमी, बाहुबली और दिग्गज योद्धा जिसके संकेत मात्र पर वायु अपनी दिशा बदल देती है, पर्वत मार्ग छोड़ देते हैं, सागर काई की तरह फट जाता है, अग्नि अपनी प्रचंडता छोड़कर शीतल हो जाती है, आज अपने अश्व पर बैठकर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महर्षि जमदग्नि। देवराज इंद्र, जमदग्नि आश्रम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महर्षि, मैंने आपको गौमाता कामधेनु देने का वचन पूर्ण किया, इसे स्वीकार करें। अहो भाग्य, मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूं देवराज। महर्षि, आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि स्वर्ग पर कोई संकट ना आने पाए। देवराज, यदि आपने पूर्ण स्वेच्छा से एक ब्राह्मण को गोदान दिया है, तो आप स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि इस संसार में एक ब्राह्मण को गोदान करने से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। आज्ञा दे महर्षि। हे माता कामधेनु,
हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, शांत वातावरण में अचानक ये उत्तेजना की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्या कुछ घटित होने वाला है? देवी पार्वती, वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है। शुभ सूचना? हाँ पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए जब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो इस संसार को उसका पूर्वाभास जड़, प्रकृति, चेतन और वातावरण करवाने लगते हैं। दिव्य शक्ति का प्राकट्य? हाँ देवी, वातावरण की यह प्रसन्नता हमारे परम भक्त महर्षि जमदग्नि के अवतारी पुत्र के होने का संकेत है। स्वामी, तनिक अपने गूढ़ रहस्यों की भाषा को स्पष्ट करें। पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी रेणुका को अपने अवतार में माता होने का गौरव प्रदान किया है। ये वातावरण इसी प्रसन्नता में प्रफुल्लित हो रहा है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में श्री हरि विष्णु का अवतार, धन्य स्वामी धन्य। यह किस बात का सूचक है? श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार उनके अब तक के अवतारों में विलक्षण है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जमदग्नि रेणुका पुत्र जगत कल्याण के साथ ही हमारा श्रेष्ठ भक्त होने का सम्मान प्राप्त करेगा। महर्षि जमदग्नि, देवी रेणुका तथा आपको मेरी शत-शत शुभकामनाएं स्वामी। अवतारी पुत्र के लिए महर्षि जमदग्नि तथा देवी रेणुका को शुभकामना देना तो समझ में आता है, किंतु हमें किस बात की शुभकामना दी जा रही है? श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करने की। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा किए बिना यह प्रसंग समाप्त नहीं हो सकता। आज से तुम्हारा एक नाम विलक्षणा भी हो। जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की स्वामी, जमदग्नि आश्रम इस समय कितना प्रफुल्लित हो रहा होगा। स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे इस पुत्र का भविष्य बताएं। देवी रेणुका, तुम्हारे इस महान पुत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये ब्राह्मण संस्कृति का पुरोधा, परम तपस्वी तथा धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इसे भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। पिताश्री,
पिताश्री, हम अपने अनुज को किस नाम से पुकारें? ओम नमः शिवाय। शिवेच्छा के अनुसार हमने इसका नामकरण कर दिया है। क्या नाम है स्वामी? राम। राम? 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 दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। ओम 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 दत्तात्रेय नमः। क्या मेरे तप के स्वर आप तक नहीं पहुंचे भगवान दत्तात्रेय? मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा ना ले। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय प्रणाम। भगवान है वंशी, क्षत्रिय वीर, राजा कार्तवीर, तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या अवश्य फलदायी सिद्ध होती, परंतु तपस्या के अंत में तुमने अधीर होकर तपस्या के फल को खंडित कर दिया। तो क्या मुझे तुम हमसे इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करोगे। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान दत्तात्रेय, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अतुल शक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे भावों में सहस्त्र भावों का बल प्रकट हो। अपने अतुल बल तथा शक्ति से मैं हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकूं। तपस्या से प्राप्त वरदानी शक्ति का तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे कार्तवीर? हे भगवान, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ। आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देगा, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। अन्यथा मेरे सहस्त्र भावों के बल का अर्थ क्या रहेगा? तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु इस बात का सदा स्मरण रहे, क्या न्यायपूर्वक बल प्रयोग अथवा किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। अतः सावधान रहना। जो आज्ञा प्रभु। अब मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा न लेकर मुझे वरदान प्रदान करें। कार्तवीर, तुम जन्म से क्षत्रिय अवश्य हो, किंतु तपस्या करना ब्राह्मणों का कर्म है। तुम जिनका कर्म कर रहे हो, उनसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त करो, अन्यथा ब्राह्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा प्रभु। हमें विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारी दी हुई शिक्षा का पालन अवश्य करोगे। अवश्य प्रभु। तो हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। मेरे सहस्त्र बाहु प्रकट हो। अब इस पृथ्वी का कोई भी वीर या महावीर तुम्हारे बल को चुनौती नहीं दे सकता। कार्तवीर सहस्त्र बाहु। वरदानी नरेश सहस्त्र बाहु कार्तवीर की। महिष्मती नरेश सहस्त्र बाहु कार्तवीर की। क्षत्रिय कुल गौरव परमवीर सहस्त्र
मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिय प्रजा मेरी वरदानी शक्ति के दर्शनों के लिए उत्सुक होगी। अवश्य महाराज, अवश्य। पिता श्रेष्ठ, हम सभी आपकी महान वरदानी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के अति उत्सुक हैं। हाँ, हम सभी उत्सुक हैं। अवश्य अवश्य प्रजाजनों, हम आप सभी को अपनी वरदानी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। वरदानी नरेश, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की परम पूजनीय भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो। सहस्त्र बाहुबल प्रकट हो। महिष्मति नरेश, महाबलशाली सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य की। महिष्मति के सौभाग्यशाली प्रजाजनों, अब हम इस पृथ्वी के सर्वाधिक बलशाली पुरुष हैं। हमारी इस महान वरदानी शक्ति के समक्ष पृथ्वी के समस्त राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। जो कोई भी हमसे टकराने का दुस्साहस करेगा वो नष्ट कर दिया जाएगा। वरदानी महिष्मति नरेश, महाबलशाली सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। हे माता कामधेनु, हमें यज्ञ के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। जय माता कामधेनु। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। पिताश्री, धन कार्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? तुमने उचित समय पे उचित प्रश्न किया है पुत्र। क्या तुम में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? पिताश्री, हमें धर्म कार्य से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। और सुब्रत तुम? धर्म तथा धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हमें ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकती है। और तुम्हारा क्या उत्तर है पुत्र सुकेतु? धर्म तथा धार्मिक कार्यों से हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सब के अतिरिक्त पुत्रों, धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। यदि ईश्वर दर्शन की लालसा, सुख, शांति, संतुष्टि, धैर्य, सत्य व अहिंसा की भावना मनुष्य में ना रहे तो मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी कारण धर्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करना मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अर्थात पिताश्री, जो मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ पुत्र, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं जो जीव मात्र से प्रेम न करे, परोपकार की भावना मन में न रखे, मानवीय संबंधों की गरिमा न समझे। क्यों राम, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? समझ गया पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा।
ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। गौ माता कामधेनु, देवलोक से आपके यहाँ पधारने पर यह आश्रम ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पवित्र हो गया है। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें माता। आप सबकी सेवा में तो त्रुटि रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता देवी रेणुका। जिस स्थान पर सदा भोलेनाथ शिव शंकर के नाम का जाप होता रहता हो, शिव कृपा से वहां आकर स्वयं मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नीलकंठेश्वराय नमः स्वाहा। ओम 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 चंद्रशेखराय नमः स्वाहा। त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। पिताश्री, आपने तो प्रति मास 30 शिव यज्ञ करने का संकल्प किया था, फिर ये अचानक यज्ञ क्यों रोक दिया? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता जल लाने सरोवर गई थी, अब तक नहीं लौटी। 2 घड़ी से अधिक समय व्यतीत हो गया है। तनिक पता लगाओ पुत्र के रेणुका कहाँ है। जो आज्ञा पिताश्री। रेणुका, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ और जल पात्र कहाँ छोड़ाई? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रेणुका, कहाँ थी तुम?
क्या ये सत्य नहीं रेणुका कि तुम्हारे विलंब का कारण गंधर्वराज चित्ररथ था? क्या ये सत्य नहीं कि तुम्हारे मानसिक विकार ने गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा करने की भावना को जन्म दिया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम आश्रम जीवन तथा सम्मान्य ऋषि पत्नी का पद त्याग कर स्वर्ग की अप्सरा बन जाने की इच्छुक हो? नहीं स्वामी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? आश्रम जीवन के लिए अशोभनीय कार्य क्यों किया तुमने? क्या ये बात सत्य नहीं है कि तुम्हारा मन अब आश्रम के सदाचारी जीवन से ऊब गया है? तुम्हारी दबी आकांक्षा आज उजागर हुई है रेणुका, आज। नहीं स्वामी, नहीं। तुम विवश हो रेणुका, या हमारे साथ रहकर तुम अप्सराओं जैसे सुखों का भोग नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझ जैसे ऋषि से विवाह किया है। आप असत्य आरोप लगा रहे हैं स्वामी। असत्य? तुम सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो। क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारी मानसिक कल्पना ने सरोवर पर गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर घोर पाप किया है? तुमने आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी कल्पना को अप्सराओं की भांति रंगमय बनाया है। तुमने अपने प्रतिव्रत धर्म तथा सतीत्व को कलंकित किया है रेणुका। अब तुम हमारी पत्नी बने रहने की योग्य नहीं हो। मानसिक विकार से आनंद प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र सुधर्मा, ये कुल्हाड़ी लो और अपनी माता का मस्तक काट डालो। नहीं नहीं पिताश्री, मैं ये भयंकर अपराध नहीं कर सकता। सुधन्वा, सुकेतु, आप मुझसे भी यह अपेक्षा न रखें पिताश्री। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, नहीं। जन्म देने वाली माता का स्थान पिता से तो क्या, भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता पिताश्री। तू बता सुकृत। आप अपने चित्त को शांत करें पिताश्री, और माता को इतना कठोर दंड न दें। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, मैं अपने ब्राह्मणत्व को इस पाप का भागी नहीं बना सकता। आप मुझे क्षमा करें। राम, आज्ञा पिताश्री। क्या तुम भी हमारी आज्ञा न मानकर अपनी भीरुता तथा कृतज्ञता का परिचय दोगे? पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। मैं इसी क्षण आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, तुम ये घोर पाप ना करो। मातृ हत्या से घोर पाप संसार में और कोई नहीं। तुम क्यों अपने तपस्वी जीवन को कलंकित करने के इच्छुक हो राम? तुम माता को दंड देने का अधिकारी नहीं हो अनुज। प्रश्न अधिकार का नहीं है भैया सुकेतु, माता की मुक्ति का है। मुक्ति का? हाँ, माता ने कल्पना में मानसिक विकार द्वारा घोर पाप करके अपना इहलोक बिगाड़ा है। मैं पुत्र होकर उनका परलोक नहीं बिगड़ने दूंगा। किंतु माता को पुत्र कैसे दंडित कर सकता है? मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ज्येष्ठ भ्राता, करता तो कोई और है। मुझे क्षमा करना माता, मैं पिता की आज्ञा के सम्मुख विवश हूँ। विलंब न करो राम, इस पापिन का मस्तक काट डालो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम किसी प्रकार का खेद अथवा ग्लानि मन में ना लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।
तुम्हारे तीनों भाइयों ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी। ये भी दंड के पात्र हैं। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। जो आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा है। नारायण नारायण। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। एक आदर्श पिता के आज्ञाकारी पुत्र का कार्य देखकर भयभीत ना हो नारद। यदि जमदग्नि राम अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता तो हमारे परम भक्त जमदग्नि के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचती, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु भोलेनाथ, एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण पुत्रों द्वारा हिंसा का यह भयानक तांडव क्या भक्ति एवं तपस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देता? नहीं नारद, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से वर्ण धारण करता है। राम ने ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियोचित कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को जात पात तथा वर्ण कुल से ऊंचा उठकर निर्णय करना उचित होता है। किंतु प्रभु, जमदग्नि ऋषि का रेणुका देवी पर क्रोध करना ये शंका पर आधारित था, परंतु उन्होंने अपने पति के साथ प्रवंचना कदापि नहीं की थी। किंतु अपने मन काम क्रीड़ा में रमाकर विचलित तो किया था। नारद, मन ही सत्कर्मों और दुष्कर्मों का मूल कारण है। यदि मन ही विकारी हो जाए तो तन मन की समस्त पवित्रताएं कलुषित हो जाती है। मानवता को इसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए जमदग्नि आश्रम में यह विचित्र घटना घटी है। तुम चिंतित ना हो नारद, कुछ समय पश्चात स्थिति सामान्य तथा पूर्ववत हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, ये मैंने क्या करवा डाला? क्रोध तो ब्राह्मणत्व का शत्रु है। मैंने उसी क्रोध को अपना आभूषण बना लिया। मुझे क्षमा करना देवाधिदेव, मुझे क्षमा करना। राम, तुम किस बात पर दुखी हो? मेरी आज्ञा का पालन करने पर अथवा अपनी माता तथा भाइयों को खो देने पर? पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण इसी कुल्हाड़े से अपना मस्तक भी काट सकता हूं। परंतु दुख इस बात का है कि
जिन्हें खो दिया उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, मेरी आज्ञा पर तुमने जो कार्य किया वो बड़ा कठिन था। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने अब तक जो भी पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, उन सब के बल पर मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूं। मांगो पुत्र, मन में जो भी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो। मैं तुम्हारी हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर हूं। पिता के प्रसन्न होने पर पुत्र का कर्तव्य धन्य हुआ। हाँ वत्स, मांगो, तनिक भी संकोच न करो। पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। उनके मानसिक पाप का नाश हो, जिससे वो स्वस्थ मन की उसी प्रकार की हो जाए जैसी वो थी। और मांगो पुत्र, जो मांगोगे वही मिलेगा। पिताश्री, मेरे तीनों अग्रज भाइयों का भाव आपकी अवज्ञा करना उतना नहीं था जितना पुत्र होकर मां की हत्या करने का साहस जुटा पाना था। इन्हें पुनः जीवित कर दें पिताश्री। तो ये साहस तुमने कैसे किया? पिताश्री, आपकी आज्ञा से पूर्व मेरे मन में इन सब की मुक्ति का भाव उठा था। मुक्ति का? हाँ पिताश्री, मैं जानता था मेरी माता ने अक्षम्य अपराध किया है और मेरे तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा का पालन न करके अपना भावी जीवन पापमय कर दिया है। मृत्यु के अतिरिक्त संसार का कोई भी प्रायश्चित इन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। राम। हाँ पिताश्री, अपराध तथा पाप भावनाओं को लेकर ये अपना भावी जीवन कष्टपूर्ण बना लेते, किंतु अब आपकी तप शक्ति से जब इन्हें नव जीवन प्रदान होगा तब उसमें इनके पापों का कहीं भी स्थान नहीं होगा। मुझे तुम पर गर्व है राम। मेरी इच्छा है कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं युद्ध भूमि में अजय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊं। मेरा सामना करने वाला कोई न हो। इसके साथ ही मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान भी देता हूं। हे भोलेनाथ, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है और यदि आप सचमुच मुझ पर कृपालु हैं, तो मुझे अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। पुत्र राम, हमें ऐसे में नींद आ गई थी, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? माताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं आपको जगाकर कष्ट पहुंचाने का इच्छुक नहीं था। पिताश्री, यज्ञ का कार्य आरंभ करें। चलिए। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, माताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। पुत्र राम, भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी अप्रसन्न नहीं होते। तुम निसंकोच कहो। मैं एकांत वन में जाकर शिव आराधना करने का इच्छुक हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। राम, शिव आराधना तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का ये आश्रम इस संसार का तपस्या के लिए श्रेष्ठ स्थान है। माताश्री, पिताश्री और आपके चरणों के समीप रहकर तपस्या का उत्साह एवं प्रतिफल द्विगुणित हो जाएगा। किंतु क्या पुत्र? भगवान भोलेनाथ के संकेत से मेरे मन में कठोर तपस्या का भाव जागृत हुआ है। आप सभी की स्नेह छाया में संभवतः मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा को पूर्ण न कर सकूं। यही कारण है कि मैं वन जाने की अनुमति मांग रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है और उसी में हमारा तथा जगत का कल्याण निहित है। जो उचित हो तुम वही करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। प्रणाम। तपस्वी, अरे ओ तपस्वी, क्यों शिव आराधना करके अपना समय गंवा रहा है? इच्छित वरदान की अभिलाषा है तो मेरी भांति भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर, मनोवांछित वरदान प्राप्त होगा तुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कार्तवीर की अवहेलना कर इस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? बंदी बनाकर इसे कार्यक्रम में डाल दो। जाओ। वीरों की भांति भयभीत होकर भागो नहीं। महेश्वती के वीर सैनिकों, ये अवश्य कोई मायावी तांत्रिक है। उचित समय आने पर मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जगत में घटने वाली घटनाओं को देखकर एक भागवत भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता ना। भोलेनाथ, उस दुष्ट अहंकारी कार्तवीर ने मेरे सम्मुख श्री हरि विष्णु के अंशावतार को अपशब्द कहने का दुस्साहस किया। मैं तो उसी समय उसे श्राप देने के लिए उत्तेजित हो रहा था भोलेनाथ, किंतु क्या देवर्षि? जमदग्नि और राम का धैर्य देखकर मैं शांत रह गया। हम जानते हैं नारद, कार्तवीर्य का कुकृत्य देखकर तुम्हारे मन में रोष और आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अन्याय तथा अत्याचार को शांति से सह लेना क्या उचित है भोलेनाथ? अनुचित है नारद, किंतु जिन घटनाओं का भविष्य हमें ज्ञात है, उनके लिए क्रोध कर अपनी साधना को खंडित करना भी तो अनुचित है। अर्थात अन्यायी और दुष्ट को अपने अन्याय और दुष्टता का फल भोगना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। संभवतः कार्तवीर्य के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा आप त्रिदेव भी कर रहे हैं भोलेनाथ, और इसी कारणवश जमदग्नि राम ने उसे दंडित भी नहीं किया। कार्तवीर्य का अहंकार शीघ्र ही उसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। श्री गणेश के निवेदन पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गणेश लोक में निवास कर रही हैं देवर्षि। अरे नंदी महाराज, दुखी क्यों हो रहे हो? श्री गणेश तो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, और फिर श्री गणेश और देवी बुद्धि और सिद्धि को माता पार्वती की सेवा करने का अधिकार हम सब से अधिक है। आप ठीक कह रहे हैं देवऋषि। किंतु देवऋषि, कई माता के साथ भोलेनाथ तो नहीं नहीं भृंगी, निश्चिंत रहो शिवगणों, निश्चिंत रहो। भगवान भोलेनाथ कैलाश और अपने भक्तों को अधिक समय तक छोड़ नहीं सकते। क्यों देवऋषि? नारायण नारायण। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों के समीप रहने में प्रसन्नता मिलती है, और इसी कारणवश हम उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने एक क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मातृहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मातृहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मातृ हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करना था। भोलेनाथ। हाँ राम, इस संसार में जन्मा कोई भी व्यक्ति माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु तुम पहले तथा संभवतः अंतिम व्यक्ति हो जो माता के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक तो मां ही पुत्र को जीवन प्रदान करती थी, किंतु तुमने अपनी माता को नवजीवन प्रदान किया है। यही कारण है कि तुम्हारे दुख तथा पश्चाताप का कोई कारण नहीं। ऐसी कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है भोलेनाथ। मैं इसी क्षण पिछला सब भुला देता हूं। हम तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तथा एक निष्ठ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। इच्छित वरदान मांगो राम। आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ, न राजपाट की न भोग विलास की। मैं अकिंचन ही रहने का इच्छुक हूं। परंतु हम तुम्हें वरदान देने का निश्चय करके ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम्हें वरदान मांगना होगा, यह हमारी इच्छा है। तो जिस योग्य आप मुझे समझते हैं वैसा ही वरदान प्रदान करें, जिससे मैं धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा कर सकूं। राम, ये लो परशु। इस परशु को धारण करने के साथ ही अब तुम राम से परशुराम बन जाओगे। संसार तुम्हें परशुराम नाम से ही आदर प्रदान करेगा। परशुराम स्वयं हमारे द्वारा निर्मित इस पिनाक धनुष का तुम इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। अनायास से आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मैं धन्य हुआ देवर्षि जी। यही सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो यह है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देवयोग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गया। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे यह अनुरोध है
कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान शिव की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता कामधेनु, गाय में तो 36 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप तो स्वर्ग में निवास करने वाली माता कामधेनु हो। माता, पृथ्वी पर हम आपको वो सारे सुख प्रदान नहीं कर सकते जो आपको स्वर्ग के दिव्य लोक में प्राप्त थे। इस आश्रम में निरंतर आपकी सेवा और पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें माता। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से आप जीव मात्र का उद्धार करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुई थी। इस अचिंतन ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माता। नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। वरदानी महेश्वती 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 नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। अतिथि देवो भव। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत। प्रतीत होता है कि सम्राट कार्तिवीर्य विजयी होकर पधार रहे हैं। सत्य है ऋषिवर। हम एक विद्रोही नरेश को उसके दुस्साहस का दंड देकर आ रहे हैं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की जय। ऋषिवर, अपनी वरदानी शक्ति सहस्त्रबाहु के बल पर हमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर दिया है। पृथ्वी के समस्त नरेश अपनी सुरक्षा हेतु दंड स्वरूप हमें कर प्रदान कर रहे हैं। राजन, आप तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त एवं वरदानी हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सम्राट कार्तिवीर्य, आपको नीति ज्ञान समझाना सूरज को दिया दिखाने के ही समान है। आप तो स्वयं ही परम ज्ञानी हैं। ये हमारा सौभाग्य है महाराज कार्तिवीर्य कि आप हमारे आश्रम में पधारे। महाराज, एक ऋषि के आश्रम में एक राजा का स्वागत असंभव है, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए, पधारिए महाराज। महाराज कार्तिवीर्य का भव्य स्वागत करें माता। उन्हें अपनी कृपा का चमत्कार दिखाएं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की जय।
हम आपकी तप सिद्धि और तप शक्ति का चमत्कार देखकर चकित है ऋषिवर। नहीं महाराज, ये तप शक्ति या तप सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अर्थात ये चमत्कार हमारे आश्रम में स्वर्गलोक से पधारी माता सुरभि कामधेनु की कृपा का है। कामधेनु की कृपा का? हाँ महाराज, आप स्वयं ही उनके दर्शन करके उनकी चमत्कारिक शक्ति का सत्य जान जाएंगे। अच्छा, हम चमत्कारी कामधेनु के दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे हैं। आइए महाराज। समय माता आप सभी के खान पान का प्रबंध कर रही है राजन। अद्भुत, आश्चर्यजनक। माता कामधेनु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनकी शक्तियां असीमित हैं। जीव मात्र का कल्याण करना ही इनका परम उद्देश्य है। पृथ्वी के सम्राट का स्वागत करना और उसे इस आश्रम के भोजन से तृप्त करना एक ऋषि के लिए असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है माता कामधेनु के प्रसाद से आप अवश्य तृप्त हुए होंगे। आपका प्रेम पूर्वक अतिथि सत्कार और माता कामधेनु का प्रसाद पाकर मेरी शारीरिक भूख अवश्य पूर्ण हो गई देवी रेणुका। किंतु क्या सम्राट? किंतु मानसिक भूख और उद्विग्नता को मैं रोक नहीं पा रहा। मानसिक भूख? उद्विग्नता? हम कुछ समझे नहीं सम्राट। ऋषिवर, अतिथि सत्कार और भोजन ग्रहण करके भी हम तृप्त नहीं हुए। क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है महाराज? आप आदेश करें सम्राट, हम आपको संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा भी विश्वास ऐसा ही है। ये एक ऋषि अपनी अतिथि सत्कार की मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। ऋषिवर, यदि आप हमें संतुष्ट करने के इच्छुक हैं तो अपनी कामधेनु हमें दे दो। आपकी मांग असंभव है सम्राट। अन्नपूर्णा कामधेनु हमारे लिए माँ के समान है। हम भी इन्हें माँ के समान ही आदर प्रदान करेंगे। सम्राट, माता कामधेनु को मांगते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ? रेणुका, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो आश्रम को सारे सुख और सुविधा प्रदान करे, और एक आप हैं, आप जो हमारे आश्रम के सारे सुखों को नष्ट करने के इच्छुक हैं। माता कामधेनु हमें देवराज इंद्र की कृपा से प्राप्त हुई है सम्राट। आप इस असंभव मांग को छोड़कर अन्य कोई भी इच्छा प्रकट करें, हम प्राण देकर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे आश्रम की हर वस्तु हमारी कृपा का परिणाम है जमदग्नि। परंपरा भी यही है सम्राट कि ब्राह्मण तथा ऋषि समाज राजा की कृपा पाकर धर्म तथा पूजा आराधना में समर्पित रह पाता है, अन्यथा उसका मन पारिवारिक दायित्वों में ही उलझा रहेगा। हमारा जन्म ही आपके समाज की इन घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ने के लिए हुआ है जमदग्नि। इन परंपराओं को तोड़ने पर आने वाली पीढ़ियां कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी। इसकी चिंता तुम जैसे दुर्बल लोग करते हैं सम्राट। हाँ देवी रेणुका, हाँ। वाद विवाद बहुत हुआ जमदग्नि। अब स्वयं
अपनी इच्छा से कामधेनु हमें प्रदान करो। यह असंभव है महाराज। हम आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करेंगे। नहीं, वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की इच्छा की अवहेलना करने वाला दंड का भाग ही होता है देवी रेणुका। कामधेनु को देखते ही हमने ये निश्चय कर लिया था कि यह चमत्कारी गाय हमारे साथ महिष्मती जाएगी। महाराज, माता कामधेनु कदापि आपके साथ नहीं जाएंगी। ये दुष्टतापूर्ण विचार त्याग दें। वाणी पर संयम रखो रेणुका। ये ना भूलो कि इस समय तुम वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर के सम्मुख खड़ी हो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मती ले चलो। ऐसा ही होगा महाराज। सावधान! समुद्र मंथन से निकली माता कामधेनु पर बल प्रयोग कर आप सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देख क्या रहे हो? तुम भी जाओ। दुष्ट कामधेनु, तेरा ये दुस्साहस संभवतः तुझे ये ज्ञात नहीं कि भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त सहस्त्रबाहु का बल है मुझ पे। ये देख, जय भगवान दत्तात्रेय। तू मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। मुझ में भी देवताओं का निवास है। के वरदान का सम्मान करना ही होगा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुझे मृत्यु के घाट तक ले जाना ही होगा। चल कामधेनु। नहीं महाराज, नहीं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। देखो ऋषिवर, मैं कामधेनु को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज से स्वर्गलोक की अमूल्य धरोहर मेरी है, मेरी कार्तिवीर की, सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की। यह अन्याय है। माता कामधेनु को ना ले जाए महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं राजन। ये पाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। स्वामी, माता का आहत स्वर। महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की। पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है?
यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मति ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो। हे कामधेनु, बता हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ? हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता। हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छली किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं। इस गाय को चारों ओर से घेर लो। कामधेनु! ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है, जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तो मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है? माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए, आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम,
हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य? हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता। मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को उसी करनी का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को स्वेच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्त्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। मंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है। हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु आप शांत रहिए, अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए, हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करती। हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं कार्तिवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौ हत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। हाँ मंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तोड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है। कहीं क्रोध में आकर गौ हत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है? माता का बालक, अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है।
आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है? और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूंगा? मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान मर्दन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्र बाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस दुर्दंड को घेरकर समाप्त कर दो। भगवान शिव ने ये पशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मूर्ख कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से यह वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ। मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिक कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित याद नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। देवभूतल में अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार्ग पर चल पड़े हो,
सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। पिताश्री, अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। इस तरह विलाप करने से हमारे वीर पिता की दिव्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। अब क्षत्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता। तब हमें क्या करना होगा भैया? प्रतिशोध। हमें प्रतिशोध लेना होगा। प्रतिशोध? हाँ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। यही उचित होगा भैया। हम अपने पिता के इस मृत शरीर को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक परशुराम के पिता जमदग्नि को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माता कामधेनु की कृपा से यह आश्रम पुनः सुंदर हो गया है। किंतु स्वामी, आपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित के लिए भेजकर उचित नहीं किया। पाप का प्रायश्चित करना क्या अनुचित है रेणुका? प्रश्न पाप का नहीं,
प्रश्न अनिष्ट का है। अनिष्ट का? हाँ स्वामी, अभी आश्रम हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि कार्तिवीर्य के पुत्र अवश्य ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। तुम व्यर्थ चिंता न करो रेणुका, हमारे प्राणों की रक्षा भगवान भोलेनाथ करेंगे। किंतु स्वामी, मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहा है। भोलेनाथ पर विश्वास करो, वे सभी का भला करते हैं। स्वामी, मैं शीघ्र ही पुष्प लेकर आती हूँ। हमने पिताश्री का प्रतिशोध ले लिया। चलो भैया, अब पिताश्री का अंतिम संस्कार करें। चलो। नहीं स्वामी, नहीं नहीं स्वामी, नहीं। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी, ये क्या हो गया? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शिव शंकर, यदि आपने मेरे स्वामी को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी रेणुका, शोक न करो। हे भगवान, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें, मुझ अभागन पर दया करें, मेरे स्वामी को जीवित करें। विचलित ना हो देवी रेणुका, विचलित ना हो। तुम्हारे पति तथा मानव जाति के उद्धारक महर्षि जमदग्नि पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय शिव शंकर। स्वामी, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भक्त वत्सल महादेव, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो, चराचर पति देवादिदेव, उसे प्राणों का कैसा भय। हे शिव शंकर, आपने हमें भयानक संकट से उबार लिया। आपके महापावन दर्शन पाकर हमारी शिव भक्ति सफल हुई। देवी रेणुका, महर्षि जमदग्नि का स्थान सप्तऋषियों में है। विधि के विधान के अनुसार इनकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। हमने यहां उपस्थित होकर विधि के विधान की रक्षा मात्र की है। हे भक्तवत्सल, हे भोलेश्वर, हे विश्वनाथ, यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हो तो हम सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसी अखंड भक्ति का दान करें। तथास्तु। ऋषिवर, हमारे इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो निरंतर भजन करता है
हम उसकी सांसारिक वासनाओं एवं दुखों का भंजन अर्थात समाप्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायः सामान्य प्राणी ये मान लेता है कि मृत्यु उसे एक ना एक दिन अपना भोजन अवश्य बना देगी, किंतु हमारी भक्ति को प्राप्त व्यक्ति मृत्यु के मस्तक पर चरण रख अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कल्याण। माताश्री, माताश्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुत्र परशुराम, भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कैसा संकट? दुष्ट कार्तिवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिताश्री पर प्राण घातक प्रहार कर इनकी निर्ममता से हत्या कर दी। किंतु माताश्री। चकित न हो पुत्र, ये शिव लीला का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सौभाग्य नष्ट होने से बचा लिया। शिव लीला पर चकित ना हो पुत्र, भोलेनाथ सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, मेरे विलाप का स्वर सुन भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को जीवन दान दिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। अनुसार इस पृथ्वी का नरेश बनाया गया, किंतु वे उद्दंड अन्यायी और क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा।